हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। और लास्ट में टैरो से ये भी देखेंगे कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है। ये हम लास्ट में टैरो से देखेंगे कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, क्यों आप उनको भूल नहीं पाते हो। चौबीसों घंटे सोते बैठते उठते जागते क्यों आपको उनकी इतनी याद आती है, क्या वजह है, क्या रीजन है। क्या आपके पार्टनर को भी आपकी उतनी ही याद आती है जितनी कि आपको उनकी याद आती है। ये हम टैरो से देखेंगे। तो इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपको लेकर काफी इमोशनल दिख रहे हैं, काफी इमोशनल है। आपकी याद बहुत आ रही है, आपको मिस बहुत ही कर रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं। और देखिए ड्रॉप, आपको ड्रॉप्स अगर दिख रहे हैं तो ड्रॉप्स की स्पीड देखिए, आप कितने जल्दी जल्दी ड्रॉप्स गिर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा स्पीड में ड्रॉप्स जो है वो गिर रहे हैं। तो काफी एक्साइटमेंट, काफी बेताब, काफी उतावलापन है आपके पार्टनर को आपसे मिलने के लिए। बहुत ही ज्यादा बेताब है। कैंडल के ड्रॉप्स आप देखिए कितने फटाफट गिर रहे हैं। तो जैसे कि ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं वैसे ही उनकी फीलिंग्स है, उनके इमोशंस है जो इतने ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बेताब हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग या तो डिस्टेंस पे हो या तो आपका रिलेशनशिप अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है। तो आप बहुत ही ज्यादा आपके पार्टनर को मिलने के लिए क्यूरियस हो। तो आजकल उनको आपकी बहुत याद आ रही है, आपको मिलने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं आपसे मिलने का। बहुत ही ज्यादा उनका जो एनर्जी लेवल है बहुत ही ज्यादा हाई है। और पूरा दिन वो यही सोचते रहते हैं कि जब हम मिलेंगे तब आपसे वो ये कहेंगे, ये बातें करेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। आपको आपके लिए कुछ प्रेजेंट लेके आएंगे, कुछ आपको सरप्राइज देंगे। तो वो आजकल उनके माइंड में ये ही सब चल रहा है कि जब हम मिलेंगे तब आपका रिएक्शन कैसा होगा। हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हो या तो सोशल मीडिया थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू आप लोग एक दूसरे से चैटिंग वगैरह कर रहे हो, लेकिन आमने सामने रूबरू आपका शायद ये इतना मिलना नहीं हो पाया है। या तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या तो अभी स्टार्टिंग नया नया ही, आप सिर्फ 2-3 बार ही ऐसे थोड़ा बहुत आपका मिलना हुआ है। तो आजकल बहुत ही ज्यादा आपको लेकर एक्साइटमेंट दिख रहा है कि जब वो आपसे मिलेंगे तब ये करेंगे, वो करेंगे। तो यही सब उनके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। स्ट्रेटेजी किस बात की बना रहे हैं? आपको मिलने की बना रहे हैं। जब आप दोनों मिलोगे या तो कहीं डेट पर जाओगे या तो एक दूसरे के साथ जब टाइम स्पेंड करोगे, हो सकता है कि आप दोनों ने ही शेड्यूल वगैरह आपका बनाया हो, कुछ प्लानिंग बनाया हो कि इतने दिन के बाद या तो ऐसे कोई डेट फिक्स की है कि उस दिन हम मिलेंगे। तो वो सोच रहे हैं कि उस दिन क्या स्पेशल करे, कहाँ घूमने जाए, आपके लिए क्या स्पेशल कुछ गिफ्ट लेके आए, आपको क्या स्पेशल दे, क्या बातें करेंगे। तो वो सब उनके मन में चल रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। एक तो ये एक्साइटमेंट है और दूसरा कि बहुत ही ज्यादा आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनकी जो फीलिंग है वो उनसे कंट्रोल हो नहीं पा रही है। बार बार उनका जो दिल है वो यही कर रहा है कि आपको गले लगाए, आपको प्यार करे, आपको टच करे, बाहों में ले ले, आपको फील करे। तो ये सारी फीलिंग उनकी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कुछ लोग भी है आप लोगों के साथ में, तो हो सकता है फ्रेंड्स के साथ आप कोई ऐसा प्रोग्राम करो या तो फ्रेंड्स के थ्रू वो ऐसा कोई
प्लानिंग करे ताकि आप आ सको। डायरेक्टली वो आपको शायद ना भी बोले, लेकिन इनडायरेक्टली फ्रेंड्स के थ्रू, या तो आप लोग अगर आपका सेम वर्क प्लेस है तो वो ऐसे वहां पर फ्रेंड्स के साथ मिलकर ऐसा कोई छोटा सा कहीं बाहर जाने का ऐसा कोई प्रोग्राम वगैरह बना सकते हैं। ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा आपको लेकर फिजिकल एक्साइटमेंट है, एक्साइटेड है, काफी अट्रैक्शन भी है। आपको प्यार बहुत ही करते हैं। उनकी जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा आपसे डरते भी है, थोड़ा ये भी उनके माइंड में चलता है कि पता नहीं आप दोनों जब एक दूसरे के करीब आओगे तब आपका रिएक्शन कैसा होगा। तो आपका रिएक्शन कैसा होगा इस बारे में सोचकर भी उनको थोड़ा सा ये डर लग रहा है। थोड़ा सा उनको ये लग रहा है कि शायद आप नाराज ना हो, या तो उनसे कहीं कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आप नाराज हो, या तो उनका एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा है कि उनको ये लग रहा है कि आप अगर वो कुछ गलती कर देंगे तो शायद आप कहीं नाराज ना हो जाओ। ये भी उनके मन में चल रहा है। और थोड़ा डरते भी है कि ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाएंगे तो कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं आप उनसे नाराज ना हो जाओ, या तो उनकी कोई ऐसी हरकतें ऐसी उनकी कोई हरकतों की वजह से कहीं आप नाराज ना हो जाओ, कहीं वो कुछ आपको बोल ना दे। जब हम अ, जब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल होता है तब बहुत ही ज्यादा ये रहता है, एक एक्साइटमेंट लेवल, एक एनर्जी लेवल भी इतना हाई होता है। ना ही तो वो कुछ कह पाते हैं और ना ही तो इमोशंस फीलिंग्स को सह पाते हैं। तो आजकल आपको लेकर बहुत ही ज्यादा बेताबी, बेचैनी दिख रही है उनकी। और उनको ये भी लग रहा है कि ये जो प्यार है वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो चाहते, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, तो वो सोच समझ कर भी एक्शन लेना चाहते हैं, सोच समझ कर भी वो कदम उठाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो जाए, या तो कोई ज्यादा एक्साइटमेंट में कोई गलती हो जाए और आप उनसे दूर हो जाओ। वो आपको दूर नहीं होने देना चाहते हैं, तो वो बहुत ही सोच समझ कर कदम बढ़ाना चाहते हैं, सोच समझ कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी कभी क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं तब कुछ गलती भी हो जाती है, तो वो नहीं चाहते कि उनसे कोई गलती हो जाए। तो बहुत ये सब उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। नहीं वो सो पाते हैं आजकल, इतने ज्यादा वो आपको लेकर इतने ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आजकल आपके थॉट उनको इतने आ रहे हैं कि वो रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, कुछ काम में उनका मन भी नहीं लग रहा है। बस इमेजिनेशन करते रहते हैं आपको लेकर, प्लानिंग करते रहते हैं, क्या बातें करें, ये सब उनके माइंड में चल रहा है। हो सकता है कि आपका भी न्यू रिलेशनशिप हो, या तो नई नई ही आप लोगों की फ्रेंडशिप वगैरह, दोस्ती वगैरह हुई है, या तो अभी कुछ टाइम ही हुआ है आप दोनों एक दूसरे के नजदीक नजदीक आए हो, या तो प्रपोज किया हो, या तो ऐसे ही आप कुछ दिनों पहले ही आप लोगों को ये पता चला हो कि आप दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, एक दूसरे को लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। तो आजकल आपको लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल उनका दिख रहा है। उनकी राशि पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर हो सकती है। और
मेष, धनु, सिंह राशि उनकी हो सकती है। चलिए अब टैरो से देखते हैं कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है। आपको क्यों उनकी इतनी याद आती है, क्या वजह है, क्या रीजन है, उनकी फीलिंग क्या है, क्या वो भी आपको इतना ही याद करते हैं, क्या वो भी आपको इतना ही मिस करते हैं, ये हम देख लेते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपको उनकी इतनी याद आती है, उसका रीजन ये है कि वो भी आपको बहुत ही मिस करते हैं। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो कितने भी बिजी हो, उनके पास अच्छे दोस्त हो, वो चाहे सब कुछ ही उनके पास क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको एक पल के लिए भी भूल नहीं सकते हैं। तो वो आपको प्यार बहुत ही करते हैं, आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। अगर आप कभी उनसे कहते हो कि आपके पास तो बहुत सारे दोस्त है, आप तो आपके पास दोस्त है, फ्रेंड है, ये है वो है, आप तो हमें याद नहीं करते, मिस नहीं करते हो, लेकिन वो आप उनके जो भी उनके पास है, आप उनके लिए सबसे खास हो, सबसे स्पेशल हो, आप उनकी वो डिजायर हो, आप उनकी वो उनका सपना हो जो वो किसी से कह नहीं पाते, और जैसे कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि इसी वजह से आपको भी उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि वो आपको बहुत ही दिल से चाहते हैं। भले ही आपके पार्टनर ज्यादा अपने फीलिंग्स, इमोशंस दिखाते नहीं होंगे, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। वो अपने, हो सकता है कि वो काफी मैच्योर पर्सन है, वर्किंग पर्सन है, या तो काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनके ऊपर फैमिली की या तो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो सकती है, घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, या तो समाज में, सोसाइटी में उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी हो सकती है, कोई पॉलिटिशियन या तो कोई ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी उनके पास हो सकती है कि वो ज्यादा अपने फीलिंग्स, इमोशंस को वो इतना एक्सप्रेस ना भी कर पाते हो, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। हो सकता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों में इतने फंसे हुए हैं कि उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करने का, अपनी फीलिंग्स को शो ऑफ करने का, आपके लिए कुछ ऐसा रोमांटिक, कुछ ऐसा जेस्चर करने का उनको ऐसा वक्त नहीं मिल रहा है। लेकिन उनका ये भी मतलब नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, वो आपको दिल से बहुत ही ज्यादा इमोशनली वो आपके साथ कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो सच्ची फीलिंग है, वो वाइब्रेशन आप तक पहुंच रही है, तो इसी वजह से आपको भी उनकी इतनी याद आती है। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, और जो दिल से आपको जो जो आपके दिल के साथ कनेक्टेड होता है, तो उनके दिल की फीलिंग्स आपके दिल तक पहुंचती ही है, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, इसी वजह से आपको भी उनको उनकी इतनी याद आती है। और एक रीजन ये है कि उनकी लाइफ में पास्ट में रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा उनको धोखा मिला हो, किसी ने उनको तकलीफ दी हो, पेन दिया हो, तो अब वो आपको इतना प्यार करते हैं कि अब वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। या तो ये आपकी फीलिंग हो सकती है, आपको उनकी इतनी याद आती है, उसका रीजन ये है कि आपको कभी लाइफ में सच्चा प्यार करने वाला मिला ही नहीं है। ये पर्सन जो है वो आपको लाइफ में फर्स्ट टाइम ये मिले हैं, जिसके लिए आप इतना फील कर रहे हो। हो सकता है पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया हो, या तो रिलेशनशिप में कभी आपको वो सुख नहीं मिला है, वो चीज नहीं मिली है जो एक इंसान को सुकून दे जाए,
प्यार वाली फीलिंग दे जाए। रिलेशनशिप में आपको पास्ट में बहुत ही धोखा मिला हो, पेन मिला हो, जिसकी वजह से आप अब एक ऐसे पार्टनर की तलाश में हो जो आपको प्यार दे पाए, जो आपको समझ सके, आपकी फीलिंग्स को समझ सके। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर आपको वो चीज नजर आती है। आपको ये लगता है कि ये आपको आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है पास्ट में आपका बहुत किसी ने दिल तोड़ा हो, तो अब अब आप इस पर्सन के ऊपर भरोसा कर रहे हो कि अब ये ऐसा पर्सन आपको लग रहा है कि ये आपका दिल नहीं तोड़ेगा, ये आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ पाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको फिर से एक बार ट्रस्ट करना सिखाया है, भरोसा करना सिखाया है। इसी वजह से आपको उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आप लोग अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, या तो एक पार्टनर मैरिड है, एक अनमैरिड है। ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो कि आप चाहकर भी एक दूसरे के हो नहीं पाते हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना तो चाहते हो, लेकिन थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग है। हो सकता है फैमिली हो, या तो और कोई रीजन हो सकता है। तो इसकी वजह से आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे को मिल नहीं पाते हो, एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हो। तो इसी वजह से आपको उनकी इतनी बहुत ज्यादा याद आती है, क्योंकि दिल जब कुछ और सोचता है, दिमाग जब कुछ और करता है, तब दिल और दिमाग में हम फंस जाते हैं। तो एक अंदर से एक तूफान सा मचा रहता है। तो वही हालत आपकी भी हो रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हो, लेकिन थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग है, इसकी वजह से आप लोग एक नहीं हो पाते हो, और ना ही तो आप उनको भूल पाते हो, ना ही उनके साथ रह पाते हो। तो एक अजीब सी आपकी हालत हो रखी है। इसी वजह से आपको उनकी इतनी याद आती है। और उनकी राशि हो सकती है टॉरस, विर्गो, जेमिनाई, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई आपकी, या तो उनकी राशि हो सकती है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।